तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और आपको एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जिनके बहुत सारे शौक हैं, यानी कि वो बाइक भी चलाती हैं, वो आर्टिस्ट भी हैं, शॉर्ट फिल्म में भी उन्होंने काम किया है और वो बाकायदा स्केचेस और कैनवस पे बाकायदा तस्वीर भी बनाती हैं, रंगों से वो बहुत ज़बरदस्त मंजर कशी करती हैं। उनका नाम है बरेरा खान और शौक़ उनका ऐसा है कि तन्हे तन्हा उन्होंने बाइक पर पाकिस्तान भर का सफ़र कर लिया है। अच्छा। और इस वक्त भी जब हम उनसे बात करेंगे तो वो मौजूद हैं, आई गेस गिलगित में मौजूद है, हुंजा में मौजूद हैं वो, और उनसे जानेंगे कि भाई अब कितना सफ़र कर लिया है, क्या इरादा है और उनकी क्या असल उनका शौक़ क्या है। क्या वो बाइकर अपने आप को कहलवाना चाहती हैं, आर्टिस्ट कहलवाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, पहचान क्या है उनकी, तो उनसे बात कर लेते हैं। बरीरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बरीरा ऑल द वे फ्रॉम हुंजा। तो बताइएगा कि कैसा रहा आपका यहाँ तक का सफ़र, और बाइक पे सफ़र करना, वहाँ पर तो गाड़ी में बैठ के जाएं तो एट टाइम्स ऐसे मनाजिर आते हैं कि आपको खौफ महसूस होता है, तो बाइक पे वाज इट ईजियर फॉर यू, स्पेशली बरसात हो रही हो या इस तरह का मौसम हो? तो यहाँ पर एक फॉरेनर आए थे और उन्होंने बोला था कि आप जब गाड़ी में सफ़र करते हैं तो आप मूवी देख रहे होते हैं, मगर जब आप बाइक पे सफ़र करते हैं तो आप मूवी के अंदर होते हैं, वो पार्ट ऑफ है। ओके। तो बाइक पे सफ़र करना मेरा बचपन से ही शौक है। सफ़र करना और बाइक पे सफ़र करना एक सोने पे सुहागा था मेरे लिए जब मैंने बाइक पे सफ़र शुरू किया था। तो मुझे दुनिया देखने का, लोगों से मिलने का, चप्पा-चप्पा घूमने का बहुत शौक है। ऑलराइट। अच्छा, लेकिन कंसिडरिंग आवर सोसाइटी, यहाँ पे लड़की अगर बाइक चलाए तो भाई सब उसे देखना शुरू कर देते हैं, बड़ा उनके लिए कोई रेयर ये एक चीज़ होती है कि लड़की बाइक चला रही है, और आप पूरे पाकिस्तान में इस शहर से उस शहर में, तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी हुई? घर वाले कैसे माने, कैसे अलाउ किया उन्होंने? घर वालों को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उनको मनाना ही मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी वही होते हैं। लेकिन अब फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आई थैंक टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे यहाँ आने दिया फॉर अ मंथ, मैं इधर महीने के लिए आई हूँ। वेरी नाइस। और सोसाइटी में अभी तक बहुत कम एक्सेप्टेंस है। लोग बात करते हैं, बट मैंने जो ज़्यादातर देखा है वो एप्रिसिएशन इज मोर देन क्रिटिसिज्म। और अब तो लाहौर में तो मैं ये देखता हूँ इट्स क्वाइट कॉमन कि लड़कियाँ स्कूटीज और बाइक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चला रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो अब आदत हो गई। अच्छा, तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं ऐसे इस तरह के सफ़र में? इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट आई गेस। इट हैव बीन डिफिकल्ट समटाइम्स ईजी होता है। जैसे कि शुरू में मुझे था बाइक का कुछ काम नहीं आता था, बाइक ख़राब हो गई तो खड़े रहे काफ़ी देर, परेशान होते रहे, पैनिक होता रहा। लेकिन फिर मैंने काम सीख लिया था क्योंकि मुझे लगा ये ज़रूरी है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो तो आपको काम आना चाहिए। बाकी लोगों के हवाले से मुझे अब तक किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई। ये हैरानी की बात है, मैं जब भी इंटरव्यू दे रही होती हूँ सब यही कहते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट एक्चुअल में लोगों के हवाले से मुझे अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, वैसे एक चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि आपकी फैमिली ने आपको 1 महीने तक वहाँ जाने की इजाज़त दे दी, और मैं सड़कें देख रहा हूँ कि डिस्पाइट बीइंग अ रिमोट एरिया यहाँ पे सड़कें बड़ी अब भी मैनेजेबल हैं। कराची का ज़रा चक्कर लगाएं ना और लें ज़रा परमिशन अपने घर वालों से, फिर आपको पता लगेगा। यहाँ की सड़कों पे चलाएं बाइक अब ज़रा। कैन यू हियर मी? सॉरी, मैंने सोचा आपके सवाल को ही डॉज कर, तो आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपने वहाँ के लिए तो परमिशन ले ली, वहाँ की सड़कें मैं देख रहा हूँ तो फिर भी निस्बतन बेहतर हैं। यहाँ पर कराची में आप ज़रा चक्कर लगाएं ना। अभी हमने पॉट होल्स पे और बारिश के बाद जो सूरत हाल रही उस पर बात की है कि सड़कें कहीं कहीं नज़र आती हैं, बाकी वैसे ही रास्ते बने हुए हैं। तो यहाँ की परमिशन शायद आपको ना मिले कराची की। हाँ, सिंध का एक दफ़ा मेरा इरादा बना था तो मेरे पापा ने कहा था कि बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मेरा अभी सर्दियों में सिंध जाने का इरादा है, बट विद अ ग्रुप। ओके, विद द ग्रुप। अच्छा, ये अब आप बताएं, आप स्केचिंग भी करती हैं, आप शॉर्ट फिल्म्स में भी काम करती हैं, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? क्या एक्चुअली आप बनना चाहती हैं? आई वॉन्ट टू बी अ ट्रैवलर एंड एन आर्टिस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा आर्ट है या किसी भी आर्टिस्ट का आर्ट है वो आइसोलेशन में नहीं होता। व्हेन यू लुक अराउंड, जब लोगों से मिलते हैं, जब नज़ारे देखते हैं, रंग देखते हैं, रंगों नज़र आता है आपको पौधे नज़र आते हैं, लोग नज़र आते हैं, तो वो उससे आपका आर्ट काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। और मेरा आर्ट थ्रू आउट बहुत इन्फ्लुएंस है। तो फिर आई एम एन आर्टिस्ट। तो दूसरी चीज़ ये है कि इंसान को सीखने का मौका भी मिलता है,
जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, आर्टिस्ट आर विदाउट बॉर्डर्स। तो आपने कभी सोचा कि ये सफ़र पाकिस्तान से हट के बाहर भी करेंगी आप? बिल्कुल, इंशाल्लाह इन a few years I will be traveling through borders on my bike. ओके, वेरी नाइस। तो अब आगे क्या इरादे हैं आपके मजीद? आपने कहाँ का सफ़र करना है यहाँ से? मुझे जैसे कि आपने बोल दिया, मुझे सिंध जाने का बहुत शौक है, क्योंकि नॉर्थ में मैंने काफ़ी ट्रैवल कर लिया है, लेकिन मैं साउथ और सिंध की तरफ नहीं गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं सिंध जाऊँ, गवादर जाऊँ, ठीक है। हैदराबाद, इन जगहों में मुझे ट्रैवल करने का काफ़ी शौक है। आई होप कि मेरे पेरेंट्स भी मान जाएँ और मेरे अंदर भी इतना जिगरा हो तो जाए। बरीरा, उसके अंदर एक चीज़ ये है कि बाइक को अपडेट करना कितना ज़रूरी है। आपके पास जो बाइक है ज़ाहिर है कि कंफर्टेबल होगी, लेकिन सवारी का कंफर्टेबल आजकल तो ऐसे माशाल्लाह से सस्पेंशंस बाइक्स में भी आ गए हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता थकन का। तो डू यू प्लान ऑन अपडेटिंग योर राइड? यस, ऑफ कोर्स। बल्कि मेरी 1-2 डील्स चल भी रही हैं कि मैंने ट्रेल लेनी है, बिकॉज़ जहाँ भी मैं ट्रैवल करती हूँ वहाँ कभी ऑफ रोड आ जाता है, कभी बारिश हो जाती है, तो ट्रेल इज़ ऑल राउंडर। तो ओके, ट्रेल पे मेरा स्विच करने का इंशाल्लाह इरादा है बहुत। चलें जी, विश चलें। यू दी बेस्ट बेस्ट बरीरा, ऑफ लक। और अपना थैंक ख्याल यू। रखिएगा। थैंक यू।